नमस्कार दोस्तों, देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं। अब तक के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा सरकार अपनी बनाने वाली है। वहीं तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की ही हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। राजस्थान में पिछली सरकार कांग्रेस की ही थी और आज जब यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, अपने आखिरी पड़ाव पर है, उसके हिसाब से भाजपा इस बार राजस्थान में अपनी सरकार प्रचंड जीत के साथ में बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ा कारण अब तक की निकल कर सामने आ रहा है, जो कि माना जा रहा है, वो है उदयपुर का कन्हैया लाल कांड। दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उदयपुर में ही पिछले साल हुई कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठा था। आपको याद होगा, पिछले साल 28 जून को कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल पेशे से एक दर्जी थे और हत्यारे मुस्लिम समुदाय से आते थे। अब इसे हिंदुत्व एंगल से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया, कायदे से इसे भुनाया गया। आपको बता दें कि इस बार का चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। हर राज्य में मुफ्त की रेवड़ियों का लालच दिया गया और हर पार्टी ने एक दूसरे की कमी को सबसे पहले गिनवाने की कोशिश की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अपनी लगभग सभी रैलियों में कन्हैया लाल के केस का जिक्र किया था। मोदी मंच पर खड़े होकर राजस्थान के इस चुनाव में जो है कन्हैया लाल हत्याकांड के बारे में सबको बता रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि क्या उस सरकार को आप वोट दोगे, क्या उस सरकार को आप लाओगे जो जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकती है। सुनिए मोदी जी का वो बयान। जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस हत्याकांड के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही दोष दे रहे थे, क्योंकि हत्यारों का कनेक्शन भी भाजपा से ही निकल कर आ रहा था। लेकिन फिर भी भाजपा का हिंदुत्व फैक्टर इस चुनाव में ज्यादा असरदार साबित हुआ। फिलहाल उदयपुर जिले की 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस के रघुवीर मीणा आगे चल रहे हैं। इस तस्वीर को एक बार देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक बड़े मार्जिन के साथ में आगे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में धमाकेदार वापसी का क्रेडिट मोदी जी के चेहरे को जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व एजेंडे को भुनाने में कामयाब साबित हो गई है? क्या भाजपा को ये हिंदुत्व एजेंडा अभी भी 3 राज्यों में जीत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।